गढ़बसई के रमन पब्लिक स्कूल ने रचा इतिहास। सत्र 2014-15 में खुला था विद्यालय, स्कूल ने रचा इतिहास। 100% रहा कक्षा 10 का परिणाम। कस्बों की तुलना में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर। कक्षा 10 में कुल 18 परीक्षार्थी हुए थे शामिल। 14 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 3 परीक्षार्थी द्वितीय व 1 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इसमें कोमल योगी ने 90.50%, आशीष सेन ने 90.33%, गुलशन सकरवाल ने 87.67% और मुस्कान सेन ने 81%, नीमी चंद दुहारिया ने 79.67%, प्रियंका योगी ने 75.33% और कमलेश सैनी ने 74.67% अंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गजानन शर्मा, स्टेट हेड द इंडियन टीवी राजस्थान। आज हम आए हैं रमन माध्यमिक विद्यालय गढ़बस्सी में। यहाँ ये स्कूल 2015 से स्टार्ट हुआ और 19-20 में इस विद्यालय को सेकेंडरी सेक्शन की मान्यता मिली और 19-20 में जब सेकेंडरी सेक्शन चला तो ये क्योंकि शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था कि इसको क्लास वाइज रेज किया जाए और कोरोना काल में भी, उस समय जब कोरोना काल रहा तो उस समय भी इनका सारे बच्चों को पास आउट किया। इनका जो परीक्षा परिणाम था उस समय भी अच्छा रहा। आज हम बात करते हैं सन 2022 की और जहाँ भी कहीं बात करते हैं तो गढ़बस्सी एक छोटा सा गांव है थानागाजी तहसील कस्बे में। वहाँ के एक छोटा सा विद्यालय जो बिल्कुल जीरो ग्राउंड से उठा, मात्र लगभग उस समय यहाँ की स्ट्रेंथ 100-125 के बीच थी और यहाँ सभी अध्यापकों की लगन और मेहनत और सतपाल जी के निर्देशन में ये विद्यालय चला। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ा, गुणवत्ता आई और आज यही गुणवत्ता का जो परिणाम था वो हमें देखने को मिल रहा है। एक नहीं बल्कि 6 टॉपर इस विद्यालय के यहाँ मेरे बैक साइड में खड़े हैं। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। हाँ, और रिज़ल्ट की यदि हम बात करें, ऑल ओवर सेकेंडरी क्लास के रिज़ल्ट की हम बात करें तो सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो सारे के सारे पास आउट हुए हैं। तो मैं एक एक स्टूडेंट से बात करता हूँ कि वो किस तरह से फेस कर रहे हैं और वो उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी, जो ये मंजिल थी, ये किस तरह से उन्होंने हासिल की, क्या उनका सहयोग रहा और किन किन टीचर्स का मार्गदर्शन रहा, उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इनसे। आइए। नमस्कार बेटा, अपना नाम? मैं कोमल योगी। कोमल योगी। बेटा, क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स मतलब आपके माता पिता क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। देखिए, ये कोमल योगी है। इनके जो माता पिता, अभी कोमल बिटिया ने बताया कि इनके जो माता पिता है खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, क्योंकि अक्सर ग्रामीण परिवेश में खेती बाड़ी का ही कार्य किया करते हैं और उनकी एक मूल आजीविका का जो साधन है वो एक खेती बाड़ी है। तो बेटा आप बने बेटा 81। इनके मम्मी पापा भी अधिकतर 2 बहन भाई हो क्या आप? जी। तो इनके जो फादर हैं वो भी एक छोटी सी एक दुकान है हेयर कटिंग की, और हेयर कटिंग की दुकान होते हुए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन सभी स्टूडेंट्स के माता पिता को जो मेहनत मजदूरी करके भी अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आगे ले जा रहे हैं। जी, आपका? नेमीचंद दुहारिया। नेमीचंद दुहारिया। कितनी बनी बेटा? 79.67। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मजदूर। जी। देखिए, ये बच्चा भी दुहारिया परिवार से है और इनकी भी 79.67। तो अधिकतर हमने देखा, हम 5-6 बच्चों से हम मिल चुके हैं, आपसे रूबरू करवा चुके हैं
और 6 बच्चों में से ऐसा कोई भी बच्चा हमें नहीं मिला जो किसी संपन्न परिवार से बिलोंग करता हो या उनको अच्छी कोई फैसिलिटी हो। सारे के सारे मजदूर वर्ग के बच्चे हैं और इनमें अधिकतर टोटल कितने बच्चे थे? 18 में से 14 जो हैं 10th क्लास में वो फर्स्ट डिवीज़न है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड, 1 थर्ड और बाकी के आपके सामने ये हैं ही। जी, आपका नाम बेटा? प्रियंका योगी। प्रियंका योगी। बेटा मम्मी पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके घर को भी आपको दिखा पाऊं कि ये घर पे इनकी क्या व्यवस्था है और किस परिस्थिति में ये पढ़ रहे हैं। और इनकी जो पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए इन बच्चों ने इतना जो अचीवमेंट किया है ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। और मैं ये चाहूँगा, मैं इसका श्रेय इनके माँ बाप को, इनके मदर फादर को और स्कूल स्टाफ और मैनेजमेंट कमेटी को देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत और लगन से इन बच्चों को शिक्षा की ऐसी तालीम दी ताकि इन्होंने जो स्कूल का और गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कमलेश सैनी। कमलेश सैनी। कितनी बनी बेटा? 74.67। 74.67। मदर फादर क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो हमने ये देखा इन जितने भी मेरे पीछे बैक साइड में जो स्टूडेंट खड़े हैं सारे टॉपर्स हैं, उनके किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं मिले हमें, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई एक इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो। सारे मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान परिवार से, मजदूर वर्ग के परिवारों से, सारे के सारे मजदूर वर्ग के बच्चे हैं और इनमें अधिकतर टोटल कितने बच्चे थे? 18 में से 14 जो हैं 10th क्लास में वो फर्स्ट डिवीज़न है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड, 1 थर्ड और बाकी के आपके सामने ये हैं ही। जी, आपका नाम बेटा? प्रियंका योगी। प्रियंका योगी। बेटा मम्मी पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके घर को भी आपको दिखा पाऊं कि ये घर पे इनकी क्या व्यवस्था है और किस परिस्थिति में ये पढ़ रहे हैं। और इनकी जो पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए इन बच्चों ने इतना जो अचीवमेंट किया है ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। और मैं ये चाहूँगा, मैं इसका श्रेय इनके माँ बाप को, इनके मदर फादर को और स्कूल स्टाफ और मैनेजमेंट कमेटी को देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत और लगन से इन बच्चों को शिक्षा की ऐसी तालीम दी ताकि इन्होंने जो स्कूल का और गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कमलेश सैनी। कमलेश सैनी। कितनी बनी बेटा? 74.67। 74.67। मदर फादर क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो हमने ये देखा इन जितने भी मेरे पीछे बैक साइड में जो स्टूडेंट खड़े हैं सारे टॉपर्स हैं, उनके किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं मिले हमें, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई एक इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो। सारे मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान परिवार से, मजदूर वर्ग के परिवारों से जो बच्चे आए हैं और इन्होंने अपनी मेहनत, लगन, गुरुजनों का स्नेह, गुरुजनों की शिक्षा दीक्षा की वजह से आज ये ऐसा हो पाया है। मैं अब बात करना चाहूँगा इस विद्यालय के निदेशक सैनी जी से कि वो इस चीज़ को या इस खुशी को वो किस तरह से देखते हैं और उन्होंने ऐसा क्या प्रयास किया जो आज ये विद्यालय थानागाजी में लगभग टॉप पे है, एक छोटे से गांव का विद्यालय थानागाजी में। तो आए सतपाल जी और बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सतपाल जी, पहले तो आपको मैं हृदय से चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बधाई प्रेषित करता हूं कि आपने इतने कम समय में, आपका सेकेंडरी स्कूल 2019-20 में हुआ, इतने कम समय में एक इस गांव को इतना अच्छा अचीवमेंट दिया कि आपके एक नहीं बल्कि 6 बच्चे जो हैं टॉपर रहे। तो ये कैसे आपने संभव किया? अब सर जो बढ़िया बच्चे होते हैं वो तो कस्बे में निकल जाते हैं, यहाँ तो लोअर वर्ग के ही बच्चे रहते हैं जी। पर लेकिन उनको मोटिवेट करते, समय समय पे टेस्ट, बीच बीच में अध्यापकों को गाइडेंस, उसी के द्वारा जो है मोटिवेट करते करते बच्चों को अप करते हैं।
जी, आपने कितने घंटे इन बच्चों को पढ़ाया होगा ताकि इतना अच्छा रिजल्ट आपने ये लिया? तो जाहिर सी बात है कि आपने जो ये चीज़ें की और जो ये आज अचीवमेंट जो दिख रहा है, जो दुनिया देखेगी, तो ये कहीं न कहीं आपने बहुत कठोर तपस्या आपके द्वारा भी, आपके गाइडेंस में भी और आपके टीचर्स ने भी की होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या इनको कितने घंटे आप ये शिक्षा की तालीम दिया करते थे? सर मेरे पास तो केवल 6 घंटे ही पढ़ते थे, लेकिन घर जाके मैंने इनको बोलता था, पेरेंट्स को मोटिवेट करता था कि भाई इनका पढ़ने का भी ध्यान रखा जाए, कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ें, 4-5 घंटे। देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि मेरे पास ये 6 घंटे ही मात्र पढ़ते थे, लेकिन मेरा जो वॉच आउट था प्रत्येक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, मेरा जो वॉच आउट था, मैं इनके इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के घर जाता था और इनके पेरेंट्स से कहता था और इन बच्चों को घर जाकर भी पढ़ाई के लिए उत्साहित करता था कि बेटा पढ़ोगे तो ही काम चलेगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हैं प्रियंका योगी के घर और मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कितनी विषम परिस्थितियों के साथ प्रियंका योगी जो छात्रा थी रमन पब्लिक स्कूल की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2022 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें 75.33% अंक प्राप्त किए। ये मेरे बाईं साइड में ये इनका घर है और मैं उनके पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगा कि उन्होंने इस ऐसी व्यवस्था में रहते हुए भी अपनी बिटिया को किस तरह से तैयार किया, जो आज इस गांव का ही नहीं बल्कि ज़िले में भी नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूँगा कि उनके माँ बाप आएँ। आओ जी। बेटा प्रियंका आप भी आ जाओ मम्मी के साथ। एंडी नाउ हाँ जी, आपका नाम क्या है? सरोज। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या है? सरोज। सरोज। तो ये प्रियंका आपकी बेटी है? बेटी है जी। तो आपने ऐसी हालात में ऐसा क्या किया, ऐसा क्या जादू किया जो आपकी जो बिटिया है प्रियंका वो 75.33% जो अंक है वो ला करके और आपका तो नाम रोशन किया ही है, विद्यालय का, साथ में इस गांव का भी नाम रोशन किया है। तो कैसे कैसे क्या आपने इनको मैनेज किया इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए? क्योंकि यहाँ लगता है कि मुझे ना लाइट की व्यवस्था है ना और कुछ व्यवस्था है, ना अच्छा घर है। तो किस तरह से आपने मैनेज किया होगा? क्या कहते थे आप इसको पढ़ने के लिए? जी, ये कुछ शर्मा रही हैं। मैं इनकी दादी जी से करूँगा बात कि इनकी दादी जी आएँ और वो बताएं कि इन विषम परिस्थितियों में किस तरह से अपनी इस बिटिया को पढ़ाया लिखाया है। अपना नाम बताओ पहले तो आप। संती। संती। क्या लगते हैं आप? हमारी पोती। पोती है। तो आपने माता जी आपने जो ये मकान इनकी हालत जब देख रहा हूं मैं, हाँ। फिर भी ऐसी स्थिति में हाँ। आपकी जो पोती है प्रियंका, उसने 75.33% जो अंक बनाए वो किस तरह से, तो क्या कहा होगा, किस तरह से इसको मेहनत करवाई? क्या आपने इनको ऐसी सुविधा दी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बिजली भी होगी, कोई ऐसी व्यवस्थाएं होगी। तो किस तरह से ये कब कैसे कहाँ पढ़ती होगी? गांव बस्ती से मान ले मजूरी कर जी। पढ़ाई। हाँ। तो कितने घंटे पढ़ती थी ये? 4-5 घंटा। 4-5 घंटे। तो किससे पढ़ती थी ये? लाइट की तो व्यवस्था है नहीं है जी। हाँ। जी, किससे पढ़ती थी? चांदना सु या मान ले टॉपलेट। अच्छा, लाइट से। हाँ। लाइट से। हाँ। लाइट है यहाँ? हाँ। हाँ, लाइट की तो व्यवस्था है यहाँ। अच्छा, लाइट से। तो लाइट तो यहाँ गांव में कई बार आती है, कई बार नहीं आती। नहीं, ऐसे भी मोमबत्ती जोड़ दी। अच्छा, मोमबत्ती से भी पढ़ ली। हाँ। तो 4-5 घंटे रोज पढ़ती थी। हाँ, बेटा दादी सही कह रही है? हाँ जी। तो इनके पापा क्या करते हैं जी? मजदूरी करते सब। मैं दादाजी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, दादाजी भी आए और वो भी बताएं कि आपने इस बेटी को पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए।
हाँ जी, नमस्कार। आपका नाम साहब? सरमन नाम है। सरवण नाम जी। तो आपने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया, क्या क्या मेहनत की होगी इस बेटी को यहाँ बस तक मैं तो- पहुँचाने के लिए? गाय ले आओ तो वहाँ शाम को ले आओ तो 4 बजे सुबह मतलब का। आपने स्कूल में रोज हाँ। इन बच्चों के साथ मेहनत हाँ। की, आप रोज छोड़ने जाया रोज करते? डेली छोड़ जाता। डेली छोड़ के आना। रास्ता में गिर भी जाता तो भी चला। हाँ, बरसात में तो क्योंकि रास्ता हाँ, बड़ा बहुत विषम गिर है। जाता। हाँ, हाँ, हाँ। तो इनको रोज छोड़ के आना। रोज छोड़ के आना ले हाँ, आना। पर आपका लक्ष्य क्या था? पढ़ाने पढ़ाए कैसे बच्ची नाम कर दिया। नाम कर दे। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही, जबकि ये खुद शायद मुझे नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे होंगे, फिर भी पढ़ाई के प्रति कितने ये जागरूक हैं कि इस बच्ची को जो रोज लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर जो स्कूल है, रमन पब्लिक स्कूल, गाड़ी से छोड़ के आना, कभी बरसात के दिनों में पैदल भी आना, और इनको इतनी मेहनत की होगी केवल सिर्फ इसलिए कि शिक्षा के महत्व को समझा जाए और ये बेटी आगे जा करके कुछ बन सके। ये बेटे, आप कुछ कहना चाहोगे? क्या खुशी महसूस कर रही हो? आपको इतने अच्छे अंक मिले तो कैसा महसूस कर रही हो आप? अंकल, खुशी तो हर कोई महसूस करता है, क्योंकि पढ़ाई के पीछे अपने माता पिता और घर परिवार से भी खुशी होते हैं, इसलिए पढ़ाई तो हर कोई करना चाहता है। नहीं, हर कोई करना चाहता है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, पर आप ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ करके आपको ऐसा क्या आप कहना चाहेंगी? ऐसी भी परिस्थितियों में पढ़ना जरूरी हो, पढ़ाई तो हर के लिए जरूरी होती है, जी। चाहे कैसी परिस्थिति हो। अब आप क्या संदेश देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से बालिकाओं को या उन स्टूडेंटों को जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? देना तो यही। अब हम आए हैं आशीष और मुस्कान सैन के घर। हम दर्शकों, हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि इनके जो आवास की जो व्यवस्था है, इनके परिवार की जो व्यवस्था है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, और आप देख रहे होंगे कि इनका आवास कैसा है, और इनके मदर फादर और इनकी जो दादा दादी हैं वो मेरे साथ हैं। तो मैं ये इतने मध्यम वर्गीय परिवार होते हुए भी इन बच्चों ने जो 90.33 आशीष ने और 81 कोमल सैन ने जो मुस्कान सैन ने जो हासिल की है, एक अपने आप में ऐसे परिवेश में रह कर के अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं बात करना चाहूँगा मुस्कान के पापा से कि आपने ऐसा क्या किया कि इन बच्चों को एक साधारण सी छोटी सी दुकान हेयर कटिंग की चलाते चलाते आपने इन बच्चों को ऐसी क्या तालीम दी, ऐसी क्या शिक्षा दी जो इनमें पढ़ाई के प्रति ऐसी लगन रही? अपना नाम बताएं पहले तो। मुकेश कुमार जी सैन। जी मुकेश जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने इन बच्चों को ऐसा क्या गाइडेंस दिया, या आपने ऐसा किन किन व्यक्तियों से गाइडेंस लिया जो आज ये बच्चे जो हैं इस गांव की शान, आन बान और शान रहे? सर, मैं पहले से ही शिक्षा के प्रति मेरा पहले से ही रुझान था जी, और मैं मेरे आने वाली संतान को भी इस शिक्षा के प्रति ही रुझान में मतलब प्रवेश दिला दिया जी। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आगे जाके कुछ कामयाब हों या अपने पैरों पे खड़े हों जी। और मुझे ये खुद पढ़ा के या इनको शिक्षित करने का पूरा मतलब आपका ये लक्ष्य था कि मेरे जो लक्ष्य बच्चे हैं बिल्कुल। जो एक अच्छे शिक्षित हों, चाहे मुझे कर्ज करना पड़े, चाहे कुछ मुझे भी। कुछ भी करना पड़े इनकी भी। शिक्षा के लिए, लेकिन मैं इनको बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाऊं। हाँ जी। मुस्कान की मम्मी ये। जी जी, नमस्ते। अपना नाम बताओ। नाम बता दो। घूंघट क्या काटो छो? हाँ, नाम बताओ अपना। नाम तो सरोज है को नाम। जी, नाम बताओ, बोलो। मेरा नाम सरोज है। जी सरोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो बच्ची ये मुस्कान है, जो कितने घंटे पढ़ा करती थी? 9-10 घंटे। बता तू 5-6। जी, इनकी मम्मी कुछ देखिए ग्रामीण परिवेश की हैं, इसलिए शर्माती हैं, तो मैं इनकी चाची मौसी, मैं इनकी मौसी से ही जानना चाहूँगा
कि आप भी शायद यहीं घर में रहती हैं जी, तो आपने ऐसा क्या इनको ऐसी चीजें दी? आपका नाम बताएं पहले तो। हेलो, मेरा नाम संजू कुमार सैन है। मेरा बच्चों को शुरू से ही जुनून है, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बनना चाहता है, इसलिए मैं मेहनत मंजूरी करके भी मेरे बच्चे को आगे शिक्षित करूंगी। इनका आगे ये रुचि है कि हम बड़ा अधिकारी बने, इसलिए मैं कुछ भी करके मेहनत मंजूरी करने बच्चों को शिक्षित करूंगी। आपका क्या योगदान रहा इतने ये जो इतना अचीवमेंट किया है, तो आपका क्या योगदान रहा इनको इतने नंबर लाने में? यह योगदान रही है कि बच्चों की तारीफ हुई, बच्चों को वो हुआ, बच्चों का जुनून भरा आगे करने मेहनत करने की तैयारी का। जी 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 हाँ जी, धन्यवाद सरोज जी। अब मैं इनकी दादी भी मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है इस समय खुशी महसूस कि मेरा नाम उमेद है और खुशी हो रही साहब खूब जी और बच्चा पढ़ रहा छी पर गरीब घर से साहब। जी जी, अब आप क्या देखना चाहती हो इन बच्चों को कि पढ़ तो रहे हैं बहुत अच्छे है ना, तो क्या आप देखना चाहती हो भविष्य में इन बच्चों को कि मेरे बच्चे ये इस तरह से अधिकारी बने या कोई लेक्चरर बने, कोई मास्टर बने, कोई डॉक्टर बने, तो ऐसा क्या सोच रखा आपने? मातिया दानू साहब पैरा माड़ा खड़ा हुए मेरे देखता देखता सब कुछ बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, पर मेरा देखता चाहता हूँ पैगा माड़ा खड़ा हूँ। मतलब आपका कहना का मतलब ये है कि इनके जैसी रुचि है, जिस सब्जेक्ट में इनकी जैसी रुचि है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी बने, अपने पैरों पे खड़ा हो और परिवार का, गांव का और स्कूल का नाम रोशन करें। कोमल, मुस्कान बेटा इधर आओ। आप क्या संदेश देना चाहोगी उन स्टूडेंटों को जिनके मार्क्स कम आए हैं, तो वो कैसी तैयारी करें भविष्य में कि उनकी भी जो परसेंटेज है आपकी तरह एक बेहतर हो सके? जिन स्टूडेंट की कम बनी है, मैं आशा करती हूँ उनकी भी अच्छी बने, वो 5-6 घंटे पढ़े, स्टडी करे और खेलने में कम ध्यान दे। जी, तो आपने कितने घंटे स्टडी की थी? मैंने 5-6 घंटे स्टडी की थी। 5-6 घंटे। तो मम्मी आपसे काम भी करवाती होगी, काम करती थी कि नहीं? हाँ करती थी ना। अच्छा, काम भी करती थी। काम करते करते आपने 80% 81 बनाई। धन्यवाद कोमल। आप? कोमल नहीं, मुस्कान जी, बंद करते हैं। मेरे साथ आशीष भी है और मैं आशीष से जानना चाहूंगा कि आपके जो माता पिता हैं उनका जो आपकी जो 93 बनी है उसमें कितना सहयोग रहा और किस तरह से आपने ये अचीवमेंट पाया? मेरे माता पिता शुरू से ही खेलने में कम ध्यान दिया करो ऐसे कहते थे पहले भी जी। जैसे मैंने पढ़ाई में 6-7 घंटे पूरी तरह पढ़ा जी, जिसे ये 90.33 मार्क्स प्राप्त हुए। जी। तो पर और जैसे और बच्चे आपके जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं और खेला करते थे, तो उस समय आप कैसा महसूस किया करते थे? मैं भी वहाँ पे साथ थोड़ी देर खेल लिया करता था, बस जी। पढ़ाई में ज़्यादा कर लिया करता था, फिर थोड़ी देर आ जाता था यहाँ पर खेल। जी जी, मतलब आपने वो कछुआ और खरगोश वाली जो कहानी है उसको चरितार्थ किया है कि दुनिया दिखावे के लिए तो भाई उनके साथ रहता था, लेकिन मैं स्टडी नियमित रूप से किया करता था। मेरा जो लक्ष्य था वो एक अच्छे अचीवमेंट का, अच्छे परसेंटेज बने, यही रहा होगा। हाँ जी जी, धन्यवाद आशीष।